हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। प्रीलिम्स खत्म हुआ, 2025 के सेशन की तैयारी शुरू करते हैं और सब्जेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। उनका आधार करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही तय होता है। इंडियन पॉलिटी में आज पहला कंसेप्ट लेते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। कल राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर दिया। संविधान में लोकसभा चलाने के लिए स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं। लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर क्यों होते हैं और संविधान में प्रोविजन इसका कहाँ होता है? संविधान में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर हुआ करते हैं, और अगर ये होते हैं तो इनका फंक्शन क्या है? क्यों नहीं सीधे स्पीकर को ही चुन लिया जाता है? तो इस बारे में आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अखबार में रिपोर्ट आती है, आज सुबह न्यूज़ ये बताती है कि भर्तृहरि महताब अपॉइंटेड प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया गया। राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट क्यों किया जाता है। हमको पता है इलेक्शन खत्म होते हैं तो 543 जीते हुए कैंडिडेट्स अगली लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, राष्ट्रपति को लिस्ट सौंप दी। अब राष्ट्रपति 18वीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। संविधान का आर्टिकल 99 कहता है कि जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको ओथ लेनी पड़ती है। जब वो शपथ लेते हैं तभी वो पार्लियामेंट में काम करने योग्य होते हैं। मतलब बिना शपथ के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ के कोई पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता। और आपको पता है संसद में सारे काम वोट द्वारा ही होते हैं। संसद की सारी कार्रवाई वोट द्वारा होती है, सारे फैसले वोट द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए वोट देने का अधिकार मिलने से पहले मेंबरशिप की शपथ लेनी होती है। अब बात आती है कि स्पीकर को चुना जाएगा, लेकिन स्पीकर को तो चुनेंगे कौन? मेंबर्स। मेंबर कब बनते हैं? जब मेंबर ओथ लेते हैं। तो जब तक कोई ओथ नहीं लेगा तब तक वो हाउस का मेंबर नहीं कहलाएगा, और जब तक वो हाउस का मेंबर नहीं कहलाएगा तब तक वो वोट नहीं दे सकता, और जब तक वोट नहीं दे सकता तब तक वो स्पीकर को नहीं चुन सकता। इसलिए एक प्रावधान संविधान से निकाला जाता है जिसके तहत राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। इसको समझते हैं। प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री भर्तृहरि महताब मेंबर लोकसभा एज स्पीकर प्रोटेम अंडर आर्टिकल 95(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर टिल द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। मिनिस्टर ने बताया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में मिस्टर भर्तृहरि महताब को लोकसभा का स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। अब न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 18th लोकसभा विल मेक ओथ ऑफ अफर्मेशन बिफोर द प्रोटेम स्पीकर। मिस्टर रिजिजू एडेड दैट मिस्टर मेहताब वुड बी असिस्टेड बाय ए पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कंप्राइजिंग मिस्टर सुरेश, मिस्टर बालू, मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय एंड बीजेपी लीडर राधा मोहन सिंह एटसेट्रा। ये इनको असिस्ट करेंगे। अब काम क्या होता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते समय ये टास्क देते हैं कि जितने भी 543 मेंबर्स हैं इनको आप मेंबरशिप की ओथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति दिन भी तय कर देते हैं किस दिन स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को ओथ दिलाइए ताकि सब मेंबर बन जाएं। तो पहला टास्क तो इनका होता है कि जो जीते हुए लोग आए हैं उन सबको मेंबरशिप की ओथ दिलाई जाए। जैसे यहाँ लिखा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द 18th लोकसभा विल बिगिन ऑन 24th जून with newly elected members taking oath affirmation until June 25। मतलब पहले 2 दिन 24-25 तो नए मेंबर्स को ओथ दिलाई जाएगी ताकि वो पार्लियामेंट में वोट करने योग्य हो जाए। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन जून 26। तो राष्ट्रपति मोटे मोटे तौर पे 2 काम इनको देते हैं। एक तो आप ये करिए कि आप जितने भी लोग चुनकर आए हैं उनको ओथ दिलाइए, शपथ दिलाइए, और इस न्यूज को देखें तो उनको ये शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर को दिया गया है। उनको असिस्ट कुछ और 4-5 लोग करेंगे ताकि सब मिलके इन 543 मेंबर्स को ओथ दिला के उनको लोकसभा में वोट करने योग्य बना दें। जब सब ओथ ले लेंगे तो पार्लियामेंट में वोट कर सकते हैं। उसके बाद 26 जून को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। स्पीकर का चुनाव आर्टिकल 93 में होता है। आर्टिकल 93 कहता है, द मेंबर्स ऑफ द हाउस शैल इलेक्ट 2 मेंबर्स एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो हाउस के मेंबर्स हैं वो अपनों में से 2 को चुन लेंगे, एक को स्पीकर, एक को डिप्टी स्पीकर। इसका मतलब है कि हाउस के मेंबर्स वोट करके चुनेंगे, और मैंने आपको बताया वोट देने की अनुमति तब मिलेगी जब आर्टिकल 99 में आपने शपथ ले ली है। तो पहला फंक्शन इनका हो गया कि सबको ओथ दिला देंगे।
उसके बाद वोट करा देंगे ताकि हाउस का स्पीकर चुन लिया जाए। अब प्रश्न आता है कि स्पीकर का चुनाव कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर का चुनाव प्रिसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर, और राष्ट्रपति इनको अनुमति देते हैं कि आप जाइए हाउस को कंडक्ट कीजिए और हाउस को असिस्ट कीजिए कि हाउस अपना आर्टिकल 93 वाला स्पीकर चुन ले। ये तो आर्टिकल 95 क्लॉज 1 वाले स्पीकर हैं जो राष्ट्रपति किसी टेम्परेरी पर्पज से अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद जो रियल स्पीकर होते हैं उनका ये चुनाव करा देंगे। तो दो काम इन पे हो जाते हैं, पहला तो सबको ओथ दिलवाना, उसके बाद स्पीकर का चुनाव करवाना। स्पीकर के चुनाव की डेट कौन तय करता है? स्पीकर के चुनाव की डेट राष्ट्रपति बताते हैं, इस दिन आप स्पीकर का चुनाव करा दीजिए। ये दो मेन फंक्शन होते हैं। इसके बाद जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है ये इस पद से हट जाते हैं, क्योंकि टेम्परेरी पर्पस के लिए हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये बनते हैं। ये पद यूजुअली कन्वेंशन ये कहता है, परंपरा ये कहती है कि यूजुअली जो सीनियर मोस्ट अमंग द इलेक्टेड एमपीज होता है उसी को ये पद जाता है। जो सबसे ज्यादा बार जीता हुआ लोकसभा में आया है उसी को पद ये जाता है। चूंकि ये कन्वेंशन है, परंपरा है, फॉलो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इस बार जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं वो 7 बार एमपी बन चुके हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो 8 बार एमपी बन चुके हैं। कन्वेंशन को देखें तो जो 8 बार बन चुके हैं उनको बनना चाहिए था, बट ये कन्वेंशन है, इसमें ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इस बार जो मेंबर चुने गए हैं वो 7 बार लोकसभा के एमपी चुने गए हैं, तो उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको जनरली फादर ऑफ द हाउस भी कह देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को फादर ऑफ द हाउस भी कह देते हैं। और शपथ दिलाने के बाद, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो जाने के बाद फिर ये ऑर्डनरी मेंबर के तरीके से काम करते हैं, इनके पास कोई और फंक्शन नहीं होता। तो इस तरीके से चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, इस फंक्शन के लिए चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो आर्टिकल 95(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जब स्पीकर नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा और डिप्टी स्पीकर भी दोनों अपने पद पर नहीं होंगे, तो ऐसी किसी कंडीशन के लिए जब दोनों ही हाउस को चलाने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने पदों पे नहीं हैं, ऐसे में राष्ट्रपति किसी मेंबर को टेम्परेरी पर्पस के लिए स्पीकर चुन सकते हैं। तो हम इसको अगर वैसे मानना चाहें तो आर्टिकल 95(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉज 1 है उसके तहत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देते हैं, इसलिए हुआ करता है प्रोटेम स्पीकर। तो ये था मेरा छोटा सा एफर्ट आपको एक इंडियन पॉलिटी का छोटा सा कंसेप्ट बताने की। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस इंडियन पॉलिटी के, इंडियन हिस्ट्री के कंसेप्ट्स के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।